Welcome to day 2 of our Chinese learning journey. Today we will dive into the foundation of Mandarin pronunciation, pinyin and tones. You will learn how to pronounce initials and finals accurately and practice the 4 tones that shape the meaning of every word in Chinese. Mastering this early step is crucial for clear understanding, speaking and listening skills. So stay focused and let's get started. So, अब ठीक है, हमारे पास हमारी फुल क्लास हो गई है. तो अब हम लोग थोड़ा सा जो हमने कल किया था उसका एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं. फिर उसके बाद आप लोगों को एक छोटा छोटा सा मैं टास्क दूंगी. सो वी विल डू दैट. ओके, ठीक है. तो अरुण सर, आप मेरी स्क्रीन पे नंबर 1 पर है, फिर नंदिनी मैम है, फिर नितिन सर है. तो हम लोग इस सीक्वेंस में चलते हैं. ओके. तो यस्टरडे कल हमने पिनियन चार्ट सीखा था. पिनियन. हाँ जी. पिनियन चार्ट में 23 वॉवल्स हमने पढ़े थे, जिसमें से 23 कॉन्सोनेंट पढ़े थे, जिसमें 20 साउंड्स होते थे. 20 साउंड्स थे. ओके. और 6 वॉवल्स पढ़े थे और उनके प्रोनाउंसिएशन करा था. तो पहला इसमें 4 टोन्स होती है. पहली टोन स्ट्रेट होती है, मा 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 मा. हाँ जी, ये थोड़ा सा राइजिंग में चला गया है. मा मा. हाँ जी. मा, फिर राइजिंग मा, और फिर फॉलिंग एंड राइजिंग मा. हाँ जी. फॉलिंग मा. हाँ जी. किसी और को बोल दीजिए मेरे स्टूडियो वाला. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. ओके, ठीक है. तो अब नंदिनी मैम आप बताइए. बाय द टाइम अरुण सर आ रहे हैं. कल हमने पिनियन एंड टोन्स पढ़ा था. तो उसमें 4 टोन्स होती हैं. फर्स्ट टोन है मा 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 मा. वेरी गुड. एंड तो एक सेकंड नंदिनी मैम, मैं थोड़ा सा करेक्शन यही ऑन पॉइंट कर देती हूँ. फर्स्ट टोन है मा मा. सेकंड टोन है मा. मा. थर्ड टोन है मा मा. मा. फोर्थ है मा. मा. हाँ जी. मा. ये आपने थर्ड टोन बोल दी है. ये फर्स्ट है मा. नहीं, मा. फर्स्ट है मा मा. मा. हाँ जी. ओके. मा. फर्स्ट है ऐसे. मा. मैम, ये सेकंड टोन हो गई है. फर्स्ट आप है पेन से एयर में ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए. मा. मा. हाँ जी. मा. हाँ. मा. नहीं 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 नहीं, एक मिनट. मा मा मा. हाँ जी. मा. वेरी गुड. हाँ जी. ठीक है. और ये जो पढ़ाया था ये क्या थे? बी को प कहते हैं. ये पिनियन चार्ट है हमारा. ये कॉन्सोनेंट्स है. कॉन्सोनेंट्स जैसे हमारे इंग्लिश में होते हैं. ए वॉवल हो गया, बी सी डी ई, फिर वॉवल हो गया एफ जी एच जे के एल. ये सब कॉन्सोनेंट्स है. और ए ई आई ओ यू जो हमारे रह जाते हैं, ये वॉवल्स होते हैं. ओके नितिन साहब? हाँ जी. 23 consonants and 6 vowels, right? 6 vowels. हाँ जी. और कॉन्सोनेंट्स की क्या साउंड्स है? हाउ मेनी साउंड्स? 20 साउंड्स है. क्योंकि जो हमारे जे क्यू और एक्स है वो हमारे नितिन सर किन से सिमिलर है? जी, ये हमारे हैं. एक हाँ जी, आप ही बताएंगे सर. कोई नहीं, आप 2 मिनट लीजिए. जे क्यू और एक्स वाली साउंड हमारी किस साउंड से सिमिलर है? जे क्यू आर
हाँ जी, ZH तो हमारी CH हाँ जी और S ZH इज J की साउंड, CH जो आएगी वो Q की साउंड होगी और Q की SH sound जो होगी। है वो X की साउंड है। X की साउंड ठीक है। ओके, तो नंदिनी Yes, sir. मैम जैसे आप थैंक यू बोल रहे थे तो नितिन सर को वो थैंक यू बोलना आता है चाइनीज में, तो सर क्या होता है वो थैंक यू चाइनीज में? शेषे शेषे। शेष है। हाँ जी, नंदिनी मैम आप पॉज हो गए हैं। नहीं एक्चुअली पता है क्या है, लाइक अभी नया नया है ना, तो मैं जस्ट उन वर्ड्स को वो कर रही थी। हाँ जी, एक एक रो में करके फिर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वैसे प्रोनाउंसिएशन ट्राई कर रहे थे। नहीं, ये बहुत, अगर आप ये खुद से एक एक्टिविटी एक एफर्ट डाल रहे हैं अपनी उस चीज को करने में, तो जस्ट टेक कीप दिस इन माइंड कि आप खुद से जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आप वन स्टेप क्लोजर होते जाएंगे उसको अचीव करने के। तो हाँ जी, ऑलराइट। तो आज हम लोग करेंगे जो हमारा कल हमने फिलिंग चार्ट किया था उसको रिवाइज। ओह आई एम सॉरी, नितिन सर आप रह गए हैं, तो आपको मुझे बताना होगा कि हमने क्या किया था कल। कल हमने फिंगर चार्ट्स के मतलब अल्फाबेट से होते हैं हाँ वो जी, किया था। ओके फोर टोन्स करी थी। ओके, जो फर्स्ट टोन थी माँ, फर्स्ट टोन सेकंड थी माँ माँ। माँ, हाँ जी, सेकंड थी माँ, माँ। फिर थर्ड थी माँ, फोर्थ टोन थी माँ। सर आपकी फोर टोन बिल्कुल सही निकली है, बाकी तीनों टोन्स आपकी सिमिलर है। तो अब आपको एक बार इसको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया था हम लोग पीछे वाली चीज छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग पहले पीछे वाली चीज क्लियर करेंगे। तो आपको एक इजी तरीका बताती हूँ मैं, आप पेन हाथ में लीजिए और उससे माँ माँ माँ। माँ हाँ जी, ये हो गई हमारी फर्स्ट टोन। सेकंड है माँ माँ माँ। माँ। हाँ जी, ये है हमारी सेकंड टोन। ठीक है, थर्ड है हमारी माँ माँ। हाँ जी, ये है थर्ड। माँ। हाँ जी, और फोर्थ टोन है हमारी माँ। माँ। हाँ जी, तो अब एक बार आप मेरे को चारों टोन्स एक बार आप मुझे बताएंगे। फर्स्ट टोन है माँ माँ, और सेकंड है माँ, थर्ड टोन है माँ, थर्ड सही है, और फोर्थ टोन फोर्थ है माँ। माँ। ठीक है, तो जो आप दो सही हो गई। आपने थर्ड और फोर्थ कॉन्कर कर लिया, अब फर्स्ट और सेकंड की बारी है। फर्स्ट है माँ। माँ। हाँ जी, तो ये फर्स्ट है। माँ। हाँ जी, सेकंड है माँ। 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 हाँ जी, आप एक काम कीजिए, आप पेन को अपनी चिन के नीचे रखिए। जब फर्स्ट टोन आ रही है तब आपका ये पेन और आपकी चिन एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए। माँ। माँ। हाँ, अब हम बोलेंगे राइजिंग टोन में, तो आप एक चेंज आप नोटिस कर पाएंगे। माँ। माँ। जो चिन है या तो ये Yes, yes. अपने आप ऊपर आ जाएगी या पेन नीचे आ जाएगी। नीचे आता है जी। हाँ, अब जो थर्ड है, माँ। हाँ, तो जी। ये माँ। माँ। थर्ड है हमारा माँ माँ। 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 हाँ, तो ये पेन या तो हमारा नीचे आएगा या हमारी चिन ऊपर जाएगी। यस। माँ। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा पेन ही मूव हो, हमारी चिन मूव ना हो। ओके, और फोर्थ है हमारा माँ। माँ। माँ, तो उसमें माँ। पेन स्लिप डाउन हो जाएगा। मैम इसमें लाइक थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेशन भी चाहिए ना, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल वॉइस में तो वो वर्ड्स की वो प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स नहीं आ पाते। हाँ जी, तो उसीलिए हमें पानी और गले की जरूरत है बस, एंड वी आर गुड टू गो। तो आप या तो एक काम कीजिए, चेयर के ऊपर अपनी दोनों एल्बोज रखिए, एक स्टेबल आप सेटअप लीजिए
और पेन को बिल्कुल अपनी चिन के आगे वाले हिस्से की तरफ अपनी चिन के बिल्कुल नीचे टच कीजिए सर, अरुण सर, दोनों हाथ से, और आपकी एल्बोज एक जगह पर स्टिक होनी चाहिए। हाँ, अब हम लोग बोलने की ट्राई करेंगे। ओके, माँ माँ, 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 ओके, चलो हम लोग वन बाय वन करेंगे क्योंकि एक थर्ड टोन में बोलेगा तो मुझे लग रहा है सब थर्ड टोन में बोलेंगे। तो हम लोग नितिन सर आपसे एक बार शुरुआत करते हैं इस चीज की, फिर अरुण सर, फिर नंदिनी मैम, क्योंकि नंदिनी मैम आपकी टोन्स आर नाइस और अरुण सर आपकी भी। नितिन सर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप इसको रखिए यहाँ पर। ट्राई सेइंग माँ। माँ, हाँ जी, गुड। सेकंड टोन है हमारी माँ, माँ। माँ, हाँ जी, तो ये है हमारी सेकंड टोन। थर्ड टोन है हमारी माँ, माँ। माँ, हाँ जी, तो आपको ये पेन की मूवमेंट्स फील हो रही है कि पेन किसी में नीचे जा रहा है, किसी में, हाँ, तो ये हमें ये मूवमेंट्स फील होनी जरूरी है क्योंकि ये जो मूवमेंट्स है यही हमारा डिसाइड करेगी कि हमारी टोन्स कॉन्स्टेंटली निकल रही है या फिर कुछ चेंज हो रहा है। और फोर्थ है हमारा माँ। माँ, 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 हाँ जी, इसको पेन को यहाँ रखना है आगे की तरफ क्योंकि यहाँ जाते ही तो हमारी वो बोन हट जाती है, तो पेन ऊंचा नीचा होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम आगे रखेंगे तो हमारा जो लोअर लिप हिलेगा तो ये पेन भी हिलेगा। ठीक है, अब अरुण सर एक बार आप ट्राई कीजिए। माँ 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 हाँ जी, माँ, बस सेकंड हो गया। माँ माँ। माँ, हाँ जी, थर्ड हो गया। माँ, वेरी गुड। फोर्थ हो गया। माँ माँ, माँ, राइट, ओके। नंदिनी मैम आप थर्ड टोन से स्टार्टिंग कीजिए। थर्ड। ओके, माँ, वेरी गुड। माँ, माँ इज फोर्थ टोन। हाँ, और फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट सेकंड। माँ, गुड। माँ, माँ, माँ। सेकंड और थर्ड टोन सिमिलर है, तभी आई आस्क्ड यू टू स्टार्ट विद थर्ड टोन ताकि आपको एक डिफरेंस थोड़ा वो दिखे। सो सेकंड टोन है माँ, माँ, माँ। तो मुझे थर्ड टोन एक बारी वो नहीं हो रही, मतलब मैं सेकंड और थर्ड में वो हो जाती हूँ, मतलब मुझे आप सेम ही लगता है। हाँ, देखो जो सेकंड टोन जा रही है वो हमारी जा रही है माँ, माँ। ट्राई जैसे हम टिक लगाते हैं वैसे माँ का एक टिक बना। माँ, 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 माँ। माँ, हाँ जी, माँ। ओके, जैसे हम हाँ। फोर्थ टोन में खत्म कर रहे हैं वैसे हाँ। हमें उसमें उल्टा करना है, माँ, और उसमें हमें fourth ऊपर में करते हैं चढ़ाना है, माँ। फिर हमें मार्क करना है उसका। ओके, ठीक। तो ये हमें ये इस चीज की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये मैं आपको आज की क्लास के बीच में किसी भी मिनट कुछ भी पढ़ाती हूँ, ये मैं स्टॉप करके आप लोगों से ये चीज पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये करेंगे। अच्छा, एक छोटू सा असाइनमेंट जो मैं आज के लिए आप लोगों को दूंगी वो ये है कि सिर्फ एक वॉइस नोट में आप लोगों को ये चारों टोन्स मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजनी है। व्हाट्सएप ग्रुप पर इसलिए ताकि जो साथ वाले हैं वो भी सुन सके, और वो जब आपकी सुने तब उनको पता चले कि अच्छा यहाँ पर ये सही है और यहाँ पर ये गलत है। तो जो हमारा असेसमेंट टेक्निक है वो हम अभी से शुरू कर देते हैं। सिर्फ ये जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ, यही। ठीक है, फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, फोर्थ टोन, ऐसे माँ 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 माँ। तो ये मैं एक बार अभी
ये मैं एक बार अभी क्लास में भेज देती हूँ जस्ट ओके तो ये मैंने क्लास में ऑडियो भेज दिया है। आप लोग उस ऑडियो को सुनोगे और अपना एक ऑडियो क्लास में उसी तरीके से भेजोगे। ओके हाँ जी ऑल राइट। तो हम आज की क्लास में जो कल हमारा ओपिनियन चार्ट हम लोग कर रहे थे वो काफी हद तक हमारा हो गया था। पीछे की रिविजन हमारी वर्ड्स को एक्चुअल में इम्प्लाई करना इज लेफ्ट। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके हम लोग वहां से शुरू करते हैं। वी स्टार्ट विद नितिन सर, देन अरुण सर, फिर नंदिनी मैम। ओके क्योंकि नंदिनी मैम को मैंने आई हैव सीन उस पे वॉइस नोट्स पर जो आपके नोट्स अभी आपने क्लास में यू टोल्ड मी राइट। तो ओके यू हैव ऑलरेडी डन सम वर्क सो वील कम टू यू एट लास्ट। वी स्टार्ट विद अरुण सर एंड नितिन सर। ओके ओके सो जो मैंने क्लास उसमें ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा था आप लोग एक बार वो ओपन कर लीजिए। और उसको एक बार आप लोग रीड करने की कोशिश कीजिए। ये जो आई आओ आन ये सब लिखा हुआ है ट्राई रीडिंग दीज। ये जो हिंदी में लिखा हुआ है आ आई आओ आन आंग ये सब। और मे बी आई जस्ट शेयर इट ऑन द स्क्रीन। आप लोग फोन का इट्स ओके ठीक है। तो ये है हमारे वॉवल्स। हम लोग एक बार इससे रिवाइज करना शुरू करेंगे। ओके तो जो हमारा फर्स्ट वॉवल है वो है ए और इसकी साउंड क्या आती है आ राइट। अगर ए और आई एक साथ मिले तो उसकी साउंड क्या आएगी आई आई। ए और ओ अगर एक साथ हो तो उसकी साउंड क्या आएगी ओके। ए और एन एक साथ हो तो उसकी साउंड आएगी राइट। ए और एन जी साथ हो तो क्या होगा आंख। ऑलराइट तो दिस इज क्लियर राइट। सेकेंड है हमारा ओ। अगर ओ लिखा हो तो वो क्या साउंड देगा ओके। अगर ओ और एन जी लिखा हो तो ओंक। ओ और यू लिखा हो तो ओ राइट ओके। तो ओ के लीस्ट पॉसिबल मेकिंग्स है। फिर उसके बाद हमारी विस्लिंग ऊ साउंड के हैं। फिर उसके बाद हमारे ए के हैं, फिर ई के और फिर आई के हाईएस्ट पॉसिबल साउंड्स हैं। ओके फिर है हमारा ई। अगर ई लिखा हो तो कौन सी दो साउंड्स प्रोड्यूस हो सकती है ए और ई। सिंगल ई लिखा हो तो ए पढ़ना है सिंगल ई लिखा है तो आ। और अगर ई के साथ आई आता है तो उसको ए पढ़ना है। हाँ जी ए सिर्फ उस केस में पढ़ा जाएगा जहां ई के साथ आई आएगा। बाकी हर जगह वो अ पढ़ा जाएगा। ठीक है अ और ए। ऑलराइट तो अगर ई और आई है तो वो क्या बनेगा ए। ई और एन है तो वो क्या बनेगा अन। ई और एन जी होगा तो वो क्या बनेगा अंक। ई और आर है तो वो क्या बनेगा आर। ओके तो नंदिनी मैम अगर ई और एन है तो वो क्या बनेगा अन। और ई और एन जी है तो वो क्या बनेगा अंक। ऑलराइट ठीक है। सो आई हर्ड यू सेइंग ई और एन होगा तब वो एन होगा तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू से इट अगेन। ओके सो नितिन सर आपको ई एन और ई एन जी वाला डिफरेंस समझ आया? हाँ जी आ गया। हाँ जी तो यहाँ पर ये क्या होगा एन नहीं होगा ये अन होगा। अन होगा। हाँ जी ठीक है। और अरुण सर आर यू ओके विद दिस कंफ्यूजन? ये शायद आपको
कल ये कंफ्यूजन थी। हाँ कल कंफ्यूज अभी भी हाँ थी जी। बट अभी क्लियर हो गई बिल्कुल कि ई सिंगल आई के साथ अगर है तो ही उसको ए, ए आएगा। अदरवाइज वो आ से अन एंग ये सब आएगा। हाँ जी। ओके, तो ये मैंने विद लिखा हुआ है, दिस इज ई विद। अगर ई है तो ए रिप्रेजेंट करेगा, राइट? अगर ई है तो वो अ ए। और ए दोनों साउंड्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ठीक है। अगर वो ई आई के साथ आ रहा है तो सिर्फ उसी केस में वो ए होगा, बाकी सब में वो अ ही पढ़ा जाएगा। ओके, तो ये एक छोटा सा नोट भी मैंने इसके नंबर 3 के नीचे दिया है। ई साउंड विल ओनली बी ए व्हेन रिटन विद आई। ओके, और अगर व्हेन ओनली ई इज रिटन देन द साउंड विल ऑलवेज बी अ। अगर सिर्फ ई भी है, मान लीजिए बी ई या डी ई है, तो ये ब और त पढ़ा जाएगा। ओके, सिर्फ ए वो उस केस में आएगा जब वो आई के साथ होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है आई। तो अगर आई लिखा होगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? ई। ओके, अगर आई ए के साथ आ रहा है तो या या। अगर आई ए और ओ के साथ आ रहा है तो या। अगर आई ई के साथ आ रहा है तो ये। आई यू के साथ आ रहा है तो यू। आई ए एन के साथ आ रहा है तो या। अगर आई ए एन जी के साथ आ रहा है तो यांग। अगर आई एन के साथ आ रहा है तो इन। आई एन जी के साथ आ रहा है तो आई ओ एन जी के साथ आ रहा है तो यो। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब हम ई आ ओ पढ़ रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ई आओ पढ़ा जा रहा है। मतलब ई आओ लिखा हुआ है तो वो ई या ओ ऐसे पढ़ा जा रहा है, राइट? तो हमें इसको उसी फॉर्मेट में रखना है। हमें कोई हार्डकोर रूल नहीं है इसका कि हमें इसको ई आ ओ ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो ऑड साउंड करेगा। तो यही एक करेक्ट वे है इसको प्रोनाउंस करने का। आई थॉट कि ये आपके अंदर अगर इन केस ये डाउट हो तो लेट्स मेक इट क्लियर पहले से ही। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऊ। यू। तो यू को हम क्या पढ़ेंगे? ऊ। अगर ए के साथ आ रहा है तो व्हाट वुड दैट बी? वा। ओके, यू अगर ओ के साथ आ रहा है तो ये क्या होगा? वो। यू अगर आई के साथ आ रहा है तो उई। यू अगर ए आई के साथ आ रहा है तो वाई। यू अगर ए एन के साथ आ रहा है तो वन। यू अगर एन के साथ आ रहा है तो उन। और यू अगर ए एन जी के साथ आ रहा है तो राइट। ओके, तो दिस इज फाइन आई गेस। ऑलराइट, अब लास्ट है हमारा ये वाली साउंड। तो एक बार वन बाय वन करके एक बार आप लोग सब मेरे को ये प्रोनाउंस करके दिखाओ। नितिन सर, आप शुरुआत कीजिए। ये ऊ नहीं है सर, इसको ओके नंदिनी मैम एक बार आप ट्राई कीजिए, और नितिन सर और अरुण सर एक बार आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच नंदिनी मैम फर्स्ट। राइट, विसल वाला। हाँ जी, ये विसल वाला ऊ है। एज अरुण सर सेड, पाउट वाला। हाँ जी, तो ये ऊ है। साउंड सेम निकलेगी, बस आपकी जो लिप फॉर्मेशन है वो डिफरेंट होगी। ऑलराइट, तो अभी व्हाट विल यू और ई बी? यू अगर ए एन के साथ आ रहा है तो वन। ओके, और यू अगर एन के साथ आ रहा है तो उन। ऑलराइट, यस। ओके, तो ठीक है, ऑलमोस्ट हमें पिनियन चार्ट बहुत अच्छे से हो गया है।
अब हम लोग इसको एक्चुअल साउंड्स में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे. ओके तो मैं आप लोगों को 1 by 1 करके साउंड्स पूछूंगी. तो नंदनी मैम मैं आपसे शुरुआत करूंगी. फिर हम लोग नितिन सर के पास जाएंगे. फिर हम लोग अरुण सर करेंगे. फिर हम नितिन सर करेंगे कि नितिन सर हैज ऑलरेडी डन दिस. तो तब तक वो आप लोगों की एंड नितिन सर आई वांट कि आप लोग अगर नंदनी मैम और अरुण सर कोई मिस्टेक करते हैं तो आप मुझे बताएं जब आपकी टर्न आएगी. ओके एंड दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू कि अगर कोई दूसरा इंसान कर रहा है तो आई आस्क कि इन्होंने क्या चीज कहाँ गलत बोल दी. तो आप लोगों को वो बताना पड़ेगा. ओके हाँ जी. ऑलराइट. तो अभी हम लोग नंदनी मैम आपसे शुरुआत करते हैं. सो क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या लिखा है? मतलब ऐसे ही पढ़ के बताना है या वैसे हिंदी वाला? नहीं वैसा ब्रिगेड वाला. अगर ए और आई है तो वो क्या बनेगा? आई. आई. तो अगर ये आगे बी लग जाएगा तो वो कौन सी साउंड के साथ बनेगा? पाई. पाई. वेरी गुड. तो ये ऐसे करना है. और ये बाओ. पाओ. पाओ. सॉरी हाँ जी. बी और बी में हो गया. इट्स ओके इट्स ओके. ऑलराइट. ये क्या होगा? पाओ. ये बनेगा पांग. 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 हाँ जी. ओके अब है ये क्या होगा? बी. आई. पे पे. 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 हाँ जी ये पे. बनेगा पे. ये होगा पे. ई और वाई ई और आई वाला याद रखना थोड़ा सा वो हो जाता है. ई और आई है ये ए की साउंड लेकर आएगा. बाकी सब अ की लेकर आएगा. कर लेंगे. ठीक है. ओके हाँ जी. तो ये होगा पे. पे. ओके ये क्या होगा? पे. पे. पन. पन. ई और एन आएगा तो वो अ की साउंड करेगा. ओके तो ये होगा पन. 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 ये क्या होगा? पंग. 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 पंख पंख पंख. ओके तो ये होगा हमारा पंख. वेट ये है हमारा पंख. पंग. ओके तो अच्छा अभी हम लोग ये वाली लाइन कंप्लीट करते हैं. फिर मैं आपसे मिक्स एंड मैच पूछूंगी. ये क्या होगा? पी. पी. ये एक सेकेंड ना. पी. पियाओ. पिया. वेरी गुड. ये पिए. पिए. पियान. पिया. ओके पिंग. पिग. ऑल राइट. ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट लाइन इज ऑलमोस्ट डन. अभी आप मुझे बताओ व्हाट इज दिस? हेन. नहीं. हेन. पन पन एक मिनट. पन ना. पन. नहीं. फन. 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 पन फन. और ये क्या होगा? हंग. अंक. अंक. हंग. हंक. पंख हंक. ओके तो अभी अरुण सर आप मुझे ये बताओ ये क्या है? माऊ. माऊ. मऊ मऊ. माऊ. ओ प्लस ऊ. मो. ओ. माँ एम है ना तो एम का माँ. एम का म. ओ यू मऊ माऊ. मऊ. यू. मऊ. मो. ओके अच्छा अभी नितिन सर आप मुझे ये बताइए ये क्या है? मंक मंक. ओके नंदिनी मैम व्हाट इज दिस? पाई. मैं पे बताऊं. पे अच्छा हम लोग पहले जिसका आई टेक नेम हम लोग पहले उनका आंसर का वेट करेंगे. अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग एक काउंटडाउन टिल 3 करेंगे. उसके बाद हम लोग को देखेंगे. ओके हम लोग 5 सेकंड्स का टाइम देंगे इसको थोड़ा प्रोसेस करने का. 5 to 10 सेकंड्स का. उसके बाद हम लोग काउंटडाउन करेंगे और अगर जो आंसर नहीं दे पाएगा दे लूज अ पॉइंट.
अच्छा, हम लोग कितने में से कितने नंबर काटेंगे आई डोंट नो, पर नंबर कटते जाएंगे. ओके, तो अभी नंदिनी मैम आप बताइए व्हाट इज दिस. Funk. फंक. वेरी गुड. ओके, अरुण सर ये क्या है? पाई. नहीं, आप थोड़ा इसको सोचिए. आई. पाई. पाई. नहीं, ये अ नहीं सॉरी, है. बी का योग ई आई में ई आना है ना, तो ए आ पाई. ये पे ओके, तो नितिन सर क्या होगा ये? पे पे. ओके, पर कैसे पी बी का ई आई होगा पा ना, हो ए. गया, और बी का पा हो गया, ई आई आई का को रिप्रेजेंट करता है ना. हाँ. ये बन तो गया पे. हमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है बिल्कुल भी. हमें लास्ट के जहां से हमारी वॉवल शुरू हो रहे हैं ना, हमें वहां से देखना है कि उसका एडजॉइनिंग जो उसके बिल्कुल साथ लगता हुआ वॉवल साउंड है वो कौन सी है. ओके, पेई बनेगा ना, ये पेई. हाँ जी. ओके, पेई. तो सर अरुण सर अभी आपको मेरे को ये चारों बताने हैं वन बाय वन कि ये क्या लिखे हुए हैं. ओके. पेई, आई, हे, हेई, बाई, मेई, मेई, पे. मेई, और ये हो गया पेई. पे. ओके, तो जब ये यहाँ पर ए है तो ये यहाँ आके अ कैसे हुआ? बाबू. नहीं, आपने इसको फेई पढ़ा, यहाँ पे इसको आपने मई पढ़ा. सो ये ट्रांजिशन क्यों हुआ यहाँ से यहाँ पर? आपको मतलब आई तो ए ही हो गया ना, ए. हाँ, ए ही हो गया. ए ही पढ़ना है, तो ए ही हुआ. आई हो गया, वो पी का फा हो गया, और हाँ. एम का माँ का मई हो गया, मई. मई नहीं होगा सर, मई. 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 हाँ जी. ओके. तो यही मैं आपसे पूछ रही थी कि यहाँ जब आपने इसको फेई पढ़ा तो ये यहाँ आके मई क्यों हुआ? हाँ, ओके. बोलने में पता ही नहीं चला. हाँ, तो अभी नंदिनी मैम आप मुझे बताइए ये वाली लाइन. Ben. Oh sorry. इट्स ओके. मेरा बी और वो हो रहा है पी. पेन. नहीं, ये पेन भी सही नहीं है. पेन. नहीं. पेन. नहीं. क्या होगा? पन. 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 पान. ओके. अच्छा, तो ये गुजराती में और चाइनीज में डिफरेंस है मैम. ये बेन नहीं है. दिस इज पन. 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 ओके. अच्छा. हाँ जी. पन. पन. फन. फन. मन. मन. फन. फन. ओके, नितिन सर आप ये वाली लाइन बताइए. पंख. भंग. फंक. मंक. मंक. पंख. फंक. ओके, तो अभी आपको मुझे ऐसे लाइन बतानी है. मतलब ये हम फ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है. हम लोग ऐसे चलते हैं. तो नितिन सर आपको ये बी, पी और एम ये बताने हैं. तो आप मुझे ये तीनों बताइए. पे. फन. फन. मंक. मंक. ओके. नंदिनी मैम आप मुझे बताइए ये और ये क्या लिखा है? हे. 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 हाँ जी. मन. मन. पंग. पंग. ओके. और अरुण सर नाउ यू टेल मी ये और ये क्या लिखा? मई. 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 पई. नहीं. पन. 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 और ये पंख. हाँ. पंग. ओके. पंख.
ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल हमारे लिए इसलिए था क्योंकि इसके अंदर दो ट्रांजिशन आ रही है साउंड्स की। अभी ये वाला जो होगा दैट वुड बी मच इजियर। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद नितिन सर नाउ। नितिन सर, आप ये पूरी लाइन पढ़ के बताइए क्या लिखा है। ये पे प्याओ पे नहीं, प्यान नहीं। आप एक बार इसको फिर से पढ़िए। पे नहीं, नहीं भाई, इसको थोड़ा ध्यान से भाई। पढ़िए आप। नहीं, प्याओ पे प्या पीए लिखा है सर। पिए इसके अंदर आए पहले आ रहा है, ई बाद में आ रहा है। तो ये पिए पिए पिए, पिए ये प्यान प्यान, पिन पिंग, पिंग। ओके, ऑलराइट। अब नंदिनी मैम, यू टेल मी अबाउट दिस लाइन। P, piao, pie, pian, pin, pian. नहीं, pink. ठीक ठीक, ऑलराइट। और अरुण सर, आप बताइए इस लाइन को। माई, ठीक है, सर माई। फिर से एक बार इसको फिर से थोड़ा ध्यान दीजिए। एम और आई है, आई कौन सी साउंड लेकर आएगा? ई की। में नहीं, हम म को एज इट इज। अच्छा, अब आप बात बताइए, अगर मैं आपको म और ई लिख कर देती हूँ तो आप इसको मई पढ़ेंगे या फिर आप इसको मी पढ़ेंगे? मई, मी पढ़ेंगे, राइट? मी, तो ये मी है। मी, म्याओ, मी, फिर मी आओ, फिर म्याओ, मिया, फिर मियू, मिए, मी ए। ए। अच्छा, देखिए एक बार मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आते हैं हम, ठीक है। आए अगर ए के साथ आएगा तो वो इया हो जाएगा। अगर सिर्फ आए लिखा होगा तो वो ई होगा। आए अगर ए और ओ के साथ आएगा तो वो इयाओ हो जाएगा। अगर आए ई के साथ आएगा तो वो ई ए हो जाएगा, ये। आए अगर यू के साथ आएगा तो यू। आए अगर ए एन के साथ आएगा तो यान। ए एन जी के साथ आएगा तो यान। ओके, एन के साथ आएगा तो इन, आई एन जी के साथ आएगा तो इन, और आई ओ एन जी के साथ आएगा तो यान। ऑलराइट, ओके अरुण सर? ओके, तो अभी हम लोग एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस? मी, मी, मियाओ, म्याओ, मिए, मिए, मियू, म्यू, मियान, म्यान, मिंग, मिन, मिंग। मिंग। ऑलराइट, ओके। सो ये वाला हमारा पोर्शन आई गेस सबको क्लियर है। एक बार आई आस्क फिर से कि इसको, अच्छा चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। आई आस्क 3 वर्ड्स। तो अभी नंदनी मैम आप ये तीनों पढ़िए। Piao, piao, फ्याओ, म्याओ। ओके, नितिन सर आप एक बार ये तीनों पढ़िए। प्यान प्यान, प्यान फ्यान, म्यान म्यान। ओके, और अगर हम ये तीनों आनंद से पढ़ेंगे तो ये क्या होंगे? ये हो जाएगा पंक, पंक। नहीं और सर, I है ना. आए है वो, आए ये होगा पिंक, पिंक पिंक, हिंग, पिंक, मिंक। एक बार अभी हम फिर से इसको ट्राई करेंगे पढ़ने का। पिंक,
पिंक 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 हाँ जी मिंक मिंक ओके गुड ओके ओ वाला इज वेरी इजी फॉर फर्स्ट पोर्शन तो एक बार आई हैव अरुण सर ऑन द स्क्रीन तो आप बताइए ये क्या है अरुण सर अच्छा ये पी यू पू पू वेरी गुड पू 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 मू मू फू फू ओके गुड ओके नंदिनी मैम व्हाट इज दिस Who? Who and Nitin sir, what is this? Who? Who. Okay, good. All right. तो ये था हमारा फर्स्ट पोर्शन आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर हम लोग फिनियन चार्ट का डेली प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि दिस इज द सोल ऑफ लर्निंग चाइनीज अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम लोग कोई भी चीज को लर्न करने में हमें बहुत डिफिकल्टी होगी Okay. वॉवल चार्ट जो आज सुबह भेजा था दोपहर को वो और हाँ. इसको हाँ तो वो जो वॉवल चार्ट है वो इन कॉन्सोनेंट्स के साथ एड अप ही होकर आ रहे हैं सर सो इट इज इजी फॉर अस कि अगर हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर वो हमारी वॉवल प्रैक्टिस और ये जो ओपिनियन प्रैक्टिस है ये दोनों हो जाएगी राइट ओके सो व्हाट आई वांट नाउ इज कि आप लोगों को साउंड्स का अब क्लियर हो गया है अभी यू गाइस टेक 1 मिनट ईच आप लोग तीनों सिर्फ 1 मिनट में सिर्फ इस पोर्शन को एक बार आप रिवाइज कीजिए ये डी टी एन और एल वाला ये पूरा कॉलम आई वांट यू ऑल टू रिवाइज ता था न ल फिर था ना तई तई थई नई लई अच्छा एक सेकेंड आपको अगर जो भी आप लोग 1 मिनट यू गाइस हैव आप लोग इसको बोलकर डिस्कस करना चाहते हैं कि ये आ साउंड है या ये अ साउंड है या फिर ये ए साउंड है तो आप लोग वो भी डिस्कस कर सकते हैं पहले तो ता हो गया और आ साउंड आएगा तो सारे पहले वाले ता था ना और ला फिर उसके बाद ए आई था वाला ना ला आई ता तो ताई थाई नाई लाई फिर ताओ थाओ नाओ लाओ फिर तान थान नान लान फिर तंग थंग नंग लंग ये हाँ ठीक है मैम तो रेडी बाकी ये अगर ये लोग रेडी ओके रेडी है रेडी मैम ठीक है ऑलराइट तो अभी आप मुझे बताइए कि ये क्या पढ़ा जाएगा अरुण सर आप बताइए ये पढ़ा जाएगा क्या हाँ क्या पढ़ा जाएगा सर ये ता 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 ये क्या पढ़ा जाएगा थाई थाई ओके ये नाउ नाउ ये लैंड ये क्या होगा सर लर्न लैंड क्या पढ़ा जाएगा तो जब इधर आ की प्रोनाउंसिएशन आ रही है ए की तो हाउ कैन दिस बी अ और ए लान ला यहाँ सब में जहां भी ए दिखेगा उसकी सिर्फ और सिर्फ एक प्रोनाउंसिएशन है विच इज आ हाँ और कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है डुअल लान हो प्रोनाउंसिएशन गया फिर ये लान हो गया और ये लांग लांग ओके
ठीक है। नितिन सर आप बताइए मुझे ये क्या है? था, था। ये ताई, ताई। ये लाओ, लाओ। ये नान, नान। और ये तांग, टांग। ओके। नंदिनी मैम आप बताइए मुझे ये क्या है? नांग, नान। ओके। ये क्या है? थाओ, थाव। ये क्या है? नाई, नाई। और ये क्या है? ता, ता। एंड व्हाट इज दिस? थांग, था। ओके गुड। ऑलराइट। अभी हम लोग चलेंगे इस रो पर, ओ वाली कॉलम पर। ओके। सो अभी अरुण सर आप मुझे बताइए ये क्या है? टोंग। टोंग। टोंग, हाँ टोंग। टोंग। ये क्या है? नोंग। नो। ये क्या है? लाओ। लो। लो। लो ऊ, हाँ लो ऊ। ये ओ है, लो। और ये क्या होगा? तो थो। 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 ओके। नंदिनी मैम आप बताइए व्हाट इज दिस? थोंग, थोंग। ये क्या होगा? लोंग, लॉन्ग। ये नो, नो। और ये दो, सॉरी, तो, तो। ओके। नितिन सर आप मुझे बताइए कि ये क्या है? नोंग, नोंग। ये क्या है? तोंग, तोंग। ये क्या है? थो, थो। ये तो, तो। ये नो, और ये लो, लो। ओके। सो ओ इज क्लियर टू एवरीवन? ओके अब हम चलेंगे हमारे हार्डेस्ट क्वेश्चन पर विच इज ई। तो नितिन सर आप मुझे बताइए ये क्या लिखा है? ते, नहीं। ते, नो, ते, त, त। एक मिनट वेट, ये ते, तेई। और ये तंग, तंक। ऑलराइट ये क्या लिखा है? थे, थ। था, सॉरी, था, थ। और ये तंग, थंक। ओके नंदिनी मैम आप बताइए व्हाट इज दिस? न, न। ये नहीं, नहीं। नन, नन। नन, नन। नंग, नंक। ओके और ये ल, ल। ले, ले। गुड। लंग, लंग। लंग, सॉरी, लंग। ले, बट इसमें ये डी के साथ ई टी ये सब ई आ रहा है, तो अब जैसे डी ई है तो ताई ताई नहीं बनेगा? नहीं आप इसका आगे फॉलोइंग वो भी देखिए क्या फॉलो कर रहा है इसको। अगर डी के साथ ई और आई है तो वो तेई होगा। तो ये तो ते ही बन जाएगा, ता और ए, ठीक है तई। पर सिर्फ डी ई जो है वो ता कैसे बन रहा है? वो क्योंकि दैट्स द रूल। डी ई ई अगर हमारे पास नॉर्मल है, वेट लेट मी गो बैक टू द स्क्रीन। When only E is written, then the sound will always be a. ओके तो द, ओके द द। ओके। Okay? All right. Okay, तो अभी अरुण सर आप ये चारों पढ़िए। सॉरी ओके। फिर पहला साउंड हो जाएगा त, त। थ, थ। न न। और ल। ल। ओके ये ताई। त। एक मिनट। कैन यू प्लीज say it again? नई, तेई। नई, नहीं। लई। लेई। फिर ये बनेगा नन। नन। फिर ये बनेगा टंक, तंक। थंक,
थंग, नंक, लंक. थंग, लंक. Okay. Abhi, I'll ask random for I. Okay. So Arun sir, I'll start with you only. What is this? थोड़ा रूट करना है. थाई. नहीं. ई अगर है तो E, This is T. E, कैसे? T. क्योंकि D, I, I is always written as E or E. बड़ा E या छोटा E. तो दी. ओके. दी. हाँ जी. ओके. ये ताई तब होगा या तई तब होगा जब इसके आगे ई या ए होगा. E, I होगा. तई तो ये किसी भी केस में नहीं होगा. ओके. ओके. तो तई इज अ नॉन पॉसिबल केस. तई हो गया. ये क्या हो गया? तो ये टी हुआ. E, टी. T, I, जैसे हिंदी में मात्राएं होती है ये उसी तरीके से है. हाँ जी. ती. थी ते. थी थी. फिर नी ओके. और ली. ली. ओके. नंदिनी मैम आप ये रीड कीजिए. तियाओ ट्याओ, थियाओ नियाओ ट्याओ, मियाओ, लियाओ. ओके. नितिन सर आप ये लाइन रीड कीजिए. Tian, त्यान, Tian, ध्यान, Nyan, ध्यान, Lian, लिया. ओके. अच्छा अभी नितिन सर आप मुझे ये बताइए ये क्या है. Ting, तिंग. ये Nin, निन. और ये Nie, निये. और ये Liu, ओके. नंदिनी मैम यू टेल मी व्हाट इज दिस. लिया लिया, थिया थिए थिए, नियांग न्यांग, तियांग तिंग ting. Yeah. Okay. And Arun sir, what is this? लिंक. Link, ध्यान. Thyan. Good. And this लियाओ. Liao. And this थाई. नहीं. थिए आई और ई में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे. थिए थिए ई. थिए. ये. Tie, थाई तो ई में भी नहीं होगा सर. ये थाई होगा अगर TAI होगा तो. ये. तो क्या हमारे पास TAI का ऑप्शन है. यस. तो ये थाई इस केस में होगा. ओके. ठीक है. हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को इनटेक करने में. बट या वी आर गोइंग ऑन अ गुड पेस. ओके. सो अभी नितिन सर यू टेल मी व्हाट इज दिस. Tu, थू. नंदिनी मैम व्हाट इज दिस. नुओ अरुण सर व्हाट इज दिस. थोड़ा जूम करने का. यू. तुई. Tui, तुई. था ना. हाँ तुई. ठीक. तुई. तुई. ओके. एंड नितिन सर ये क्या है. Tuan, Arun sir what is this. तुन. Tun. And Nandini ma'am what is this. लुआन All right. Okay. So U is also clear. Let's come to U, the whistled U sound. Can you speak this, Nandini ma'am? नुए Nue. Okay. Arun sir, what is this? लू. Lu. लू. लू. Okay. And Nitin sir, ये क्या है? Nu, No. Okay, good. And what is this? Lui, Lue. All right. So हमारा U is also covered. Okay. I guess हम लोग आज में we will be able to do till here. But what I want from you
कल की क्लास तक आई वांट कि आप लोग एक बार ये फिनियन चार्ट पढ़कर रखें, ताकि मैं कल आप लोगों से फिनियन चार्ट, क्योंकि यू गाइस नो द साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यू नो द साउंड ऑफ वॉवल्स कमिंग आफ्टर, बस इन दोनों को कंबाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट व्हेन यू हैव दिस ऑलरेडी रेड तो शायद ये इजियर होगा करने के लिए. अभी आई नो, आई कैन सी हाउ इजी नितिन सर इज फीलिंग जब इस चीज को पढ़ रहे हैं वो, बिकॉज नितिन सर ने ऑलरेडी ये फिनियन चार्ट एक बार कर लिया है. सो वंस वी डू इट फॉर इवन जस्ट वंस, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है इस चीज को अच्छे से पढ़ने के लिए. ऑलराइट, तो अभी अगर हम लोग चलते हैं जी पर, तो इसको क्या बोलते हैं? स स. स सी को हम क्या बोलते हैं? च च. और एस को च स स. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये वाली लाइन नंदिनी मैम आप पढ़ेंगी, ये वाली अरुण सर आप पढ़ेंगे, और ये वाली नितिन सर आप पढ़ेंगे. ओके, तो नंदिनी मैम यू स्टार्ट विद दिस लाइन. ओके. स सई साओ सांग सांग. ओके, सो अगर ये यहाँ आके आओ हो गया, तो व्हाट मेक्स इट बी अ हियर? स सा, तो क्या कहेंगे इसको? साई हम इसको सा ही बोलेंगे. सा ए विल ऑलवेज बी आ. सा, साय, अच्छा साई सा, या साई, सा, साय, या सा सा, सांग. सा. ओके, अरुण सर व्हाट इज दिस? ये जेड वाले को सा बोलते हैं कि चा बोलते हैं? आदत चा. और सा च हैं? च जेड च. नहीं, नितिन सर, हम लोग चा सी को बोलेंगे. को बोलते हैं. आदत हाँ जी. च. हाँ, जेड को हम लोग सा ही बोलेंगे. सा. ठीक है. ओके, तो अरुण सर आप एक बार ये वाली लाइन पढ़िए. ये है सी, मतलब च ये है चा. च च चाय चा, चाओ चा, चैन चा. चांग. ओके, अच्छा, एक चीज आई वांट टू आस्क फ्रॉम अरुण सर एंड नंदनी मैम, कि जब पहले वाली साउंड अ है तो साथ वाली आ क्यों हो रही है, या फिर अगर ये आ है तो ये अ क्यों हो रही है? दिस इज साई साओ. when the only pronunciation for a is a, we cannot mold it to a. तो a ये जहां भी दिखेगा वो आ है. तो हम इसे साई पढ़ेंगे. हाँ जी. ओके. ओके, एंड अरुण सर, इंग्लिश का इन्फ्लुएंस चाइनीज पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए. यू सी इट एज CAN, तो ये कैन है, दैट डजंट मीन कि ये चाइनीज में चैन होगा. अच्छा, वो चाइनीज में चान ही रहेगा. ये मतलब इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे फिर? चा चान. हाँ चा चान. अच्छा, मैंने चैन बोल दिया था उसको. चान चान. तो ये क्योंकि एंड आई नो इट, क्योंकि बिकॉज आई नो अ लिटिल लिंग्विस्टिक्स, सो आई नो इट कि इसको चैन क्यों निकला सर के अंदर से, बिकॉज वो इंग्लिश का एकदम देखते ही हम इंग्लिश में इसको कैन बोलते हैं, तो अननोन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से वो चैन लगता तो ये चन हो गया. चन चान हुआ. चान. चान हुआ ये चान ये चान होगा. ओके, ये चन. ये चान रहेगा. ओके, सो दिस इज ये क्या होगा? चांग. चांग. ओके, चांग. नितिन सर, नाउ आप मुझे ये बताइए ये क्या है? ये है शाई. साई. शाई. शाई नहीं सर, साई. साई. शाई. शाई. साई. हाँ जी, ये क्या है? से साई. साई. अच्छा, अब ये वाला जो स है ये थोड़ा क्लियर निकला है, ये वाला स थोड़ा सा दबा हुआ निकला है. सो वो दबने का कारण है उसका कि हम वो उसको त के साथ बोल रहे हैं. के साथ बोल रहे हैं. या ओके, और ये क्या है? ये है चाओ. चाओ. हाँ जी, ये क्या है? चांग.
ये Yes. San. सांग, और ये Sang. सा। ऑल राइट, अभी हमारा ये क्या है? Song. सोंग, So. सो, Song. सोंग, Cho. चो। ओके नंदिनी मैम, आप बताइए व्हाट इज दिस? Song. सोंग, ये Chow. चो, एंड ये Song. ये सो, राइट? अरुण सर, ये क्या होगा? Song. चो, ये Show. सो, और ये Show. नहीं, Show. सो। Show. हाँ जी, ओके। So. मुझे ये सा तो क्लियर है, पर ये जेड और सी को कैसे प्रोनाउंस करना, वो नहीं लिख के कैसे, मतलब सब जेड इसको हम स पढ़ेंगे आधा त और स, और सी को हम आधा त और च पढ़ेंगे। बोलेंगे कैसे आदत था और सा को? ओके, ये मैं आपको एक बार स्क्रीन पर आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ इस चीज को। क्या आपने बताया था वो टंग में जीभ लगा के तस तस? ओके, तो अगर हमारे पास जेड है एंड दैट इज कमिंग विद ओ साउंड, तो वो होगा सोंग, सोंग, तो सोंग। तो हाँ जी, सोंग। तो हमें क्या करना है, अगर वो ओ की साउंड है या आ की साउंड है, तो हमें उसको अपने मुंह में ही मिलाकर फिर हमें उसको वी हैव टू प्रोनाउंस इट आउट। तो अगर जेड ए एन है तो वो होगा सान, सान। वो जो सासा वाला प्रॉब्लम नहीं होता है, वो ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, तो वो जो स और स वाला जो है वो उनकी अगर हम लोग थर्ड फोर्थ क्लास से मैं आप लोगों को थोड़ी वीडियोस दिखाना शुरू करूंगी। तो उसके अंदर ना वो आप लोग जब वो बोलेंगे ना और नीचे जब वो कैप्शन चलेगा, तब आप लोगों को उनका डिफरेंस बोलने में, उनका फेस बनाने में तभी पता चल जाएगा। वो लोग इतना मुंह नहीं खोलते जब वो बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी सभी इंडियन लैंग्वेजेस में हमारा पूरा मुंह खुलता है। तो वो जब वो अंदर ही अंदर बोलते हैं, उनके क्योंकि वर्ड्स ही अंदर बोलने वाले हैं। अब स है, इसको हम लोग कितना ही बड़ा मुंह खोल के स बोल रहे हैं। तो अगर हम इसको बिल्कुल होठों को अपने पास रख के बोलेंगे स, तो भी ये स रहेगा। अगर हम इसको स इसे करके बोलेंगे तो भी स रहेगा, स। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है स, च और स वाली, ये वाली प्रैक्टिस आप लोगों को थोड़ी सी करनी है, ठीक है? आई गेस वी आर ऑलरेडी पोस्ट क्लासेस टाइम। ओके, पता ही नहीं चला। टाइम का हमारा पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग तो एक वो है कि हम लोग 4 जने हैं क्लास में, तो हमें थोड़ा उस चीज का भी रहता है कि ठीक है। और प्लस जब दूसरा गलत बोलता है और जब हम सुन रहे होते हैं, हमें लगता है कि नहीं, हमें अच्छे से पता है इस चीज को, पर जब हमारी बारी आती है हम लोग वो गलत बोल जाते हैं। एंड दैट हैपेंस, दैट इज ऑलवेज हैपन। मतलब अगर हम किसी को हिंदी का भी कोई एक पर्टिकुलर शब्द बताने की कोशिश करते हैं और वो उसे याद करा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम भी उस वर्ड को गलत बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उस चीज की। जैसे कई लोग संतोष है, वो उसको संतोष या फिर संतोष ये बोलते हैं। I have a lot of Bengali friends जो उसको संतोष बोलते हैं, संतोष बोलते हैं उसको। उनको उस चीज से, मतलब जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स है, उनको अगर चाइनीज सीखनी थी तो उनके लिए स वाला बहुत डिफिकल्ट था। और जो वैसे बिहार की तरफ के, यूपी की तरफ है, उनके लिए श वर्ड बहुत कम यूज होता है, तो उसको संतोष बोलते हैं। तो सा का बड़ा प्रॉब्लम होता है वहाँ से ना। हाँ जी, तो दिस इज समथिंग कि हम लोग जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग उस चीज को नया सीख पाएंगे। सो आई होप कि हम लोग कल वाली क्लास में अपना ये फिनियन चार्ट कंप्लीट कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द न्यू वर्ड्स। ओके मैम, ये फिनियन चार्ट व्हाट्सएप पे एक बार भेज देना कल फ्रेंड। हाँ, ये वाला मैं आप लोगों को एक बार हिंदी में भी लिख के भेज देती हूँ फिनियन चार्ट को। इस चार्ट को आप लोग जूम करके देखेंगे तो नीचे हिंदी में लिखा होगा,
तो एक बार आप लोग गो कर दीजिए ना. ओके, सो आई गेस हम लोग आज की क्लास को यही एंड करते हैं और आई विल सी यू ऑल. पूछना था, ये आई एम सॉरी वाला मैंने लिखा था, तो इसमें है तावी तावी पाऊ बोला ही नहीं. ओके, एक मिनट, आप एक बार इसको अल्फाबेटिकली पढ़िए. मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ. तावी पाउच, ऐसे ऐसे आ रहा है. ओके, अगर हम आप इसको ताओ ई लिखा है तो इसको TAO और ऐसे पढ़िए आप इसको. अच्छा, हाँ, टी कैसे लिखते, मतलब मैं वैसे इंडियन वाला नहीं पिनियन वाला. पिनियन वाला. हाँ, पिनियन वाला तो ये लिखा है ना, पिनियन का लिखा है ये त, फिर लिखा है UUIV, ये लिखा है. ओके, तो हम इसको बोलेंगे तुई पूछी. तुई पुच्छी, तुई पूछी. तुई पुच्छी. ये तो बंगाली लग रहा है. अच्छा, मैंने आप लोगों का लैंग्वेज बैकग्राउंड नहीं पूछा. नितिन साहब, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं घर पे? मतलब वैसे आप ओरिजिनली कहाँ से हैं? हिंदी हम. ओके, हिंदी. नंदिनी मैम, आप? मैं हिंदी, और मेरी मतलब ससुराल में तो बंगाली बोली जाती है, तो Okay. बंगाली Okay. समझ सारी आती है, बोलना कुछ कुछ आता है. ओके, ऑलराइट. और अरुण सर, आपका? मेरा भी हिंदी है. हिंदी है. ओके, ऑलराइट. तो ठीक है, तो अब इसका ना क्या होता है कि कई बार हमने एक सर्टेन एज तक ना एक लैंग्वेज बोली भी होती है. तो अब जैसे मैं आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो बट जब मैं बोलती हूँ तो एक दिल्ली वालों के अंदर एक अलग इंप्रेशन है कि हरियाणा वाला अगर कोई भी बोलेगा तो वो हरियाणवी आएगी. तो कोई ट्रांजिशन होता है कि जो 12-15 साल तक अपने घर में हरियाणवी बोल रहा है, उसको अगर हम एकदम से बोल दें कि नहीं तो मैं हिंदी बोलनी है, तो वो उनके लिए एक अलग एक्सपोजर सा आ जाता है, एक अलग एनवायरनमेंट बन जाता है, तो वो हरियाणवी हिंदी मिक्स होकर आती है. तो अगर हम लोग ऐसे बंगाली में भी ऐसे बोलते हैं या कुछ भी हम लोग करते हैं, तो वो एक काफी लय तक बंगाली निकलती है. फिर हिंदी अगर एक फोर्सफुली निकलती है तो उसमें बंगाली आती ही आती है कहीं ना कहीं. पूरी बंगाली आती है. हाँ, तो ये चीज आई हैव सीन. मेरे क्लास फेलोज जो भी थे, नोबडी वाज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. कोई हरियाणा से नहीं था, कोई पंजाब से नहीं था, कोई राजस्थान से नहीं था, गुजरात से नहीं था. तो मतलब जो इधर वाला टच आता है, दैट इज डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश. फिर उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, इनका टच अलग है हिंदी का. सो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं जो हमें लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं. बट नहीं, आप लोगों का हिंदी फ्लुएंट है तो आई नो इट इज इजी टू लर्न चाइनीज एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस. ओके, सो हम लोग आई हैव गिवन यू वन टास्क. आप लोगों को वो ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है. एंड हाँ, एंड दैट्स ऑल. एक बार ये पिनियन चार्ट कल क्लास से पहले हम लोग पढ़ लेंगे ताकि हम लोग फर्स्ट हाफ में ये पिनियन चार्ट को फिनिश कर दें. ऑलराइट, so I guess we'll call it off today. Okay, Nitin sir. Okay, Nandini ma'am. Okay, Arun sir. Okay. Bye. Great job on day 2. Keep practicing your pronunciation and tones. They are the building blocks of fluent Mandarin. If you found this helpful, don't like to share, subscribe and like for more daily lessons. See you in the next class.